हेलो एवरीवन। सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट बीकानेर चित्रशैली, जो कि मारवाड़ चित्रशैली का एक अंग था। हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि मारवाड़ स्वतंत्र रियासत की स्थापना किस शासक ने की थी। उसका सही जवाब है राव मालदेव ने। ठीक है, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी और मारवाड़ जो रियासत थी उसकी स्थापना राव मालदेव ने की। आज हम इसी का यानी मारवाड़ चित्रशैली के दूसरे भाग यानी इसकी उपशैली मान सकते हैं उसकी, जिसका नाम है बीकानेर चित्रशैली, उसके हम उद्भव व विकास को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुने, समझें और फिर उसका कमेंट बॉक्स में जो अंत में जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब दे। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो बीकानेर है, बीकानेर चित्रशैली है, हमने बात की कि अभी बताया मैंने कि बीकानेर जो था वो एक मारवाड़ का ही एक भाग था। अब बीकानेर की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की राव बीका ने। किसने की? राव बीका ने। अब क्योंकि ये बीकानेर मारवाड़ का ही एक अंग था। किसका था? मारवाड़ का ही, यानी मारवाड़ चित्रशैली का अंग था क्या? बीकानेर। क्या था? बीकानेर। अतः इसका मारवाड़ का जो प्रभाव था वो उस पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर आगे बात करें तो बीकानेर चित्रशैली का जो उद्भव व विकास है वो लगभग 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। अन्य चित्रशैलियों की भांति इसका जो उद्भव व विकास है वो कब माना जाता है? 16वीं सदी के अंत में। अब देखो, अब क्योंकि इनकी जो बीकानेर जो राजा थे या जो शासक थे उनका मुगलों से कुछ अच्छे संबंध थे, या यूं कहें कि जो बीकानेर के जो राजा थे वो मुगलों के दक्षिणी मोर्चे पर उनके गवर्नर थे, अतः उनके संबंध काफी अच्छे थे। मुगलों से उनके जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि बीकानेर चित्रशैली पर मुगलिया प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, तो वो इन दोनों का गहन संबंध था। किनसे? मुगलों से इनका गहन संबंध था। किनका? बीकानेर के शासकों का। अतः इस पर इसकी जो प्रारंभिक जो चित्रशैली है उस पर कौन सा प्रभाव दिखेगा? मुगलिया प्रभाव। कौन सा प्रभाव आएगा? मुगलिया प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। क्योंकि इसके जो अधिकतर जो राजा थे, जैसा कि मैंने बताया, ये उनके दक्षिणी मोर्चों पर क्या थे? गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर थे। याद रखना, ये दक्षिणी मोर्चों पर क्या थे? गवर्नर थे। अतः इनका जो प्रभाव है वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता। अब क्योंकि ये दक्षिणी मोर्चों पर थे तो अतः हमने पाठ संख्या 1 में पढ़ा था दक्षिणी चित्रशैली जो भारत के दक्षिण में, तो दक्षिण में होने के कारण इस पर दक्षिणी चित्रशैली का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देगा। किसका प्रभाव दिखाई देगा? दक्षिणी चित्रशैली का प्रभाव भी इस पर दिखाई देगा। अब जो बीकानेर जो चित्रशैली है वो एक तरह से हम यूं कहें कि मारवाड़ जो स्कूल है उसकी ही देन है। किसकी देन है? मारवाड़ स्कूल, यानी स्कूल का मतलब शैली की ही एक प्रकार से देन मानी जा सकती है। अब जो बीकानेर चित्रशैली के जो चित्रकार थे वो देखो उनमें विशेषता क्या है कि वो अपने साथ क्या क्या लिखते थे। तो वो क्या लिखते थे? देखो, बीकानेर के जो कलाकार हैं वो अपने चित्रों में अपना नाम, अपने पिता का नाम, किनका नाम? पिता का नाम, वह संवत लिखते थे। क्या लिखते थे? संवत लिखते थे। ये विशेषताएं आपको देखी जा सकती है। ठीक है, बीकानेर चित्रशैली के जो चित्रकार हैं वो अपने चित्रों में नाम, पिता का नाम और संवत लिखते हैं। इसके अलावा अब आगे जो शासक आता है वो कौन आएगा? देखो, राय सिंह। कौन आएगा? राय सिंह। हम इनमें प्रमुख रूप से पढ़ेंगे राव बीका, जिसने बीकानेर की स्थापना की। उसके बाद में राय सिंह को पढ़ेंगे। राय सिंह के बाद में अनूप सिंह को पढ़ेंगे। अनूप सिंह के बाद में करण सिंह, और इन दोनों अनूप सिंह दोनों को साथ पढ़ेंगे। तो करण सिंह और अनूप सिंह के समय हम ये देखेंगे कि कौन से जो चित्रकार है वो औरंगजेब के काल में इन बीकानेर आए और किनका प्रभाव इस पर हो गया। तो आइए, तो सबसे पहले राय सिंह के बारे में, महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। अब महाराजा राय सिंह क्या था? देखो, महाराजा राय सिंह, इनका इसमें क्या रोल है? अब इसने क्या किया? बीकानेर चित्रशैली के विकास में अपना योगदान दिया। किसमें दिया? इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? महाराजा राय सिंह ने। किसने दिया? महाराजा राय सिंह ने। बीकानेर चित्रशैली के उद्भव व विकास में इसने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसके काल में देखो उस्ता परिवार। कौन सा परिवार? उस्ता परिवार।
उस्ता परिवार जो कि औरंगजेब के काल में था। किसके समय था? औरंगजेब के समय। उस्ता परिवार किसके समय था? औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय। ये कहां गया? अब ये बीकानेर आ गया। और उस समय किसके समय? कर्ण सिंह व अनूप सिंह के समय। किनके समय आ गया? कर्ण सिंह व अनूप सिंह के समय ये कहां गया? बीकानेर आ गया। कहां आ गया? बीकानेर आ गया। तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि राय सिंह का इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब जो उस्ता परिवार था वो औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर शासक था, हमने पाठ संख्या 1 में पढ़ा, और पाठ संख्या हमने 2 में भी, पाठ संख्या 2 में पढ़ा था हमने कि वह एक कट्टर शासक था। अतः मुगली जो चित्रशैली थी उसका क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो इसके काल में इसने क्यों हो गया? देखो, क्योंकि अधिकांश चित्रकारों को इसने या तो चित्रकारी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, या फिर उनको अधिकतर चित्रकार या तो इनको छोड़कर, यानी इनके राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में चले गए। तो ये उस्ता परिवार कहां गया? बीकानेर आ गया। कहां गया? बीकानेर आ गया। ठीक है, तो कर्ण सिंह और अनूप सिंह के समय ये जो उस्ता परिवार था ये कहां पर आ गया? बीकानेर में। कहां गया? बीकानेर में आ गया। अब क्या होता है देखो, अनूप सिंह के दरबार में, ठीक है, सबसे पहले देखना, कर्ण सिंह व अनूप सिंह के दरबार में उस्ता परिवार कहां गया? बीकानेर आ गया। कहां गया? बीकानेर। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो युग है वह अपना अनूप सिंह का है। कौन सा है? अपना अनूप सिंह का है। लेकिन इससे पहले देखें तो कर्ण सिंह का जो प्रिय चित्रकार था, कौन है? कर्ण सिंह का जो प्रिय चित्रकार था वो कौन था? एक नाम आता है अली रजा। क्या नाम आता है? अली रजा। याद रखना, कर्ण सिंह का या कर्ण सिंह का प्रिय चित्रकार कौन था? अली रजा। कौन था? अली रजा। ठीक है, अब इसके बाद में अनूप सिंह के बारे में पढ़ते हैं। अब जब कभी भी अगर बीकानेर चित्रशैली का नाम आता है तो दो परिवार, मथेरण परिवार और उस्ता परिवार, ये अपने आप ही जहन में सामने आने लगते हैं। तो इसके साथ यानी अनूप सिंह के समय एक तो उस्ता परिवार और एक मथेरण परिवार, इन दोनों परिवारों ने मिलकर बीकानेर चित्रशैली को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। किसके समय? अनूप सिंह के समय। किसके समय? अनूप सिंह के समय। अतः अनूप सिंह के समय में बीकानेर चित्रशैली अपने विशुद्ध रूप में दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? अपने विशुद्ध यानी शुद्ध रूप में दिखाई देती है। किसके समय? अनूप सिंह के समय। और इसी का काल कौन सा था? बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल मान सकते हैं, या फिर चरमोत्कर्ष का काल था। अब देखो, इसके काल में एक दरबारी कवि था। देखो, दरबारी चित्रकार कौन था? दरबारी चित्रकार अनूप सिंह के समय दरबारी चित्रकार था, नाम था रुकुनुद्दीन। क्या नाम था? रुकुनुद्दीन। अब रुकुनुद्दीन ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा रुकुनुद्दीन का जो परिवार था, उसके बेटे साहिबदीन, उनके जो पोते थे कायम, इन सभी ने यानी पूरा परिवार बीकानेर चित्रशैली को क्या हो गया? समर्पित हो गया। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। अब इस रुकुनुद्दीन के बारे में हम जान ले कि इसने लगभग 100 के पार, यानी हम कह सकते हैं कि सैकड़ों चित्र बनाए। क्या बनाए इन्होंने? सैकड़ों चित्रों का चित्रांकन किया। किसने? रुकुनुद्दीन ने। किसने किया? रुकुनुद्दीन ने किया। इसके अलावा इनके समय केशव की जो रसिक प्रिया है, क्या है? केशव की रसिक प्रिया एवं 12 मासा से संबंधित भी इसने, 12 मासा से संबंधित भी इसने क्या बनाए? चित्र बनाए। किसने? रुकुनुद्दीन ने। किसने बनाए? देखो, रुकुनुद्दीन ने सैकड़ों चित्र बनाए, सैकड़ों चित्र बनाए, और उनमें रसिक प्रिया, केशव की जो रसिक प्रिया उससे संबंधित, या फिर 12 मासा, इन दोनों से संबंधित उन्होंने चित्र बनाए। आगे हम बात करें इसी अनूप सिंह के बारे में, तो अनूप सिंह के काल में जो रुकुनुद्दीन था उसका बेटे का नाम हम लिखेंगे साहिबदीन। क्या नाम लिखेंगे? साहिबदीन। एवं पोता था इसका एक कायम। क्या नाम था? कायम। अब इसने क्या किया? बीकानेर चित्रशैली में सबसे पहले इसका जो बेटा था, रुकुनुद्दीन का जो बेटा था साहिबदीन, उसने क्या किया? भागवत पुराण से संबंधित चित्र बनाए। भागवत पुराण से संबंधित किसने बनाए चित्र? साहिबदीन ने। किसने बनाए? साहिबदीन ने। ये कौन था? बेटा था किसका? रुकुनुद्दीन का। किसका था? रुकुनुद्दीन का। और ये कायम कौन था? पोता था किसका? रुकुनुद्दीन का। अर्थात यूं कहें ये साहिबदीन का बेटा था कौन? कायम। रुकुनुद्दीन का बेटा साहिबदीन और साहिबदीन का बेटा कायम। अब कायम ने क्या किया? देखो, कायम ने क्या किया? 18वीं सदी के अंत में, कब की बात है? 18वीं सदी के अंत में इसने बीकानेर चित्रशैली में अनेक चित्र बनाए। ठीक है, 18वीं सदी के अंत में इसने क्या किया? बीकानेर चित्रशैली में अनेक चित्र बनाए।
अनेक चित्र क्या किया इन्होंने बनाए। अब जो उस्ता परिवार था, ये किस परिवार से संबंधित है? उस्ता परिवार से संबंधित। ये बीकानेर चित्र शैली को पूर्ण रूप से क्या हो गया? समर्पित हो गया। ठीक है, अब दूसरा परिवार एक और रहेगा। इसी अनूप सिंह के काल में एक और परिवार मैं बात करूंगा, अनूप सिंह के समय के जो मथेरण परिवार है। कौन सा परिवार? मथेरण परिवार। इसने भी क्या किया? इसने भी पूर्ण रूप से किसको समर्पित कर दिया अपने आप को? बीकानेर चित्र शैली को। किसको कर दिया? बीकानेर चित्र शैली को अपने आप को समर्पित कर दिया। इनमें देखो कुछ लोग आते हैं, मथेरण परिवार के जो कुछ लोग हैं, उस्ता परिवार में रुकनुद्दीन दिख रहा है आपको, साहिबुद्दीन दिख रहा है और कायम, और मथेरण परिवार में मुन्नालाल, इसके अलावा मुकुंद, चंदूलाल आदि जो थे वो इसके काल में थे। किसके काल में? ये अनूप सिंह के काल में। यानी ये मथेरण परिवार से संबंधित लोग थे जिन्होंने भी क्या किया? बीकानेर चित्र शैली को अपने आप को समर्पित कर दिया। अब ये इन दोनों परिवारों ने क्या किया? अनूप सिंह के काल में बीकानेर चित्र शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया। यानी प्रश्न ये पूछा जाए कि किसके समय बीकानेर चित्र शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो किसके समय थी? बताइए, किसके समय थी? अनूप सिंह के समय। किसके समय? अनूप सिंह के समय। ठीक है, अब बाद में क्या होता है? देखो, मुगलों का पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? मुगलों का पतन हो जाता है। मुगलों का पतन होने के पश्चात क्या होता है? ये जो चित्र शैली थी बीकानेर चित्र शैली, बीकानेर जो चित्र शैली है, अब क्या होगी? मुगलिया प्रभाव से क्या हो जाएगी? स्वतंत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वतंत्र हो जाएगी। अब देखो इस पर कौन सा प्रभाव हो जाएगा? अब इस पर जयपुर, इसके आसपास की जो चित्र शैली है उनका प्रभाव आ जाएगा। जयपुर, मेवाड़, बूंदी एवं पहाड़ी जो चित्र शैली है उनका प्रभाव अब किस चित्र शैली पर दिखाई देने लगेगा? बीकानेर चित्र शैली पर। किस पर दिखाई देने लगा? बीकानेर चित्र शैली पर। तो कौन कौन सी पहाड़ी चित्र शैली मान सकते हैं? जयपुर, बूंदी एवं मेवाड़ी चित्र शैली का इस पर क्या पड़ गया? प्रभाव दिखाई देता है। किस पर? बीकानेर चित्र शैली पर। कब के बाद में? मुगलों के पतन के बाद में। कब के बाद में? मुगलों के पतन के बाद। तो मुगलिया प्रभाव से स्वतंत्र हो गई। अब क्या हुआ? इन पर पहाड़ी, जयपुर चित्र शैली या बूंदी एवं मेवाड़ चित्र शैली का जो प्रभाव है वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अब बीकानेर चित्र शैली ने क्या किया? राजस्थान की जो परंपरागत रूप से जो राजस्थान की जो परंपरागत जो चित्र शैली है, जिसे हम कहते हैं भित्ति चित्र। क्या कहते हैं? भित्ति। भित्ति का मतलब दीवार पर, भित्ति का मतलब दीवार पर बनाए हुए जो चित्र हैं वो भित्ति चित्र कहलाते हैं। तो ये राजस्थान की परंपरा की चित्र शैली है। इसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो बीकानेर चित्र शैली ने किया। किसने किया? बीकानेर चित्र शैली ने ही किया। किसका? भित्ति चित्रों का। किसका किया? भित्ति चित्रण का। भित्ति चित्रण जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? बीकानेर चित्र शैली ने किया। जिनके उदाहरण हमें कहां मिलते हैं? उदाहरण हमें कहां मिलते हैं? जैसे बीकानेर का किला है, मैं डायरेक्ट किला लिख रहा हूं, बीकानेर का किला। इसके अलावा बीकानेर के महल, ठीक है। इसके अलावा लालगढ़ का जो किला है या लालगढ़ पैलेस हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है, लालगढ़ पैलेस एवं वहां पर स्थित छतरियां। क्या? छतरियां। ये तत्कालीन यानी बीकानेर चित्र शैली के तत्कालीन उदाहरण है। भित्ति चित्रों के उदाहरण में ये प्राप्त होते हैं। ये अपनी बीकानेर चित्र शैली के बारे में हमने पढ़ा। इसके एक नोट लगा के एक चीज और लिखिएगा जो महत्वपूर्ण हो सकता है अपने लिए। जो ऊंट की खाल पर जो सोने के यानी उसका जो परिवार है बीकानेर का, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस परिवार या कौन सा परिवार ऊंट की खाल पर चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा परिवार है? उस्ता परिवार। कौन सा परिवार है? उस्ता परिवार। उस्ता परिवार। इसको ये उस्ता परिवार आज भी ऊंट की खाल पर आज भी वहां पर चित्रकारी के लिए जाना जाता है। तो ये आज हमने बीकानेर चित्र शैली के बारे में विस्तार से पढ़ा। आशा करता हूं कि आप सभी के समझ में आया होगा और समझने का प्रयास भी करें। यही इसी आशा के साथ आज का जो प्रश्न है महत्वपूर्ण वो क्या रहेगा? देखियो, किसके काल में? प्रश्न सीधा सा है, किसका काल या किसका शासन काल बीकानेर चित्र शैली के दृष्टि से अगर देखें तो चरमोत्कर्ष का रहा, ठीक है, या यूं कहें कि बीकानेर चित्र शैली किसके काल में अपने चरमोत्कर्ष पर रही? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और बिल्कुल 3 बार हर वीडियो को देख ही रहे हैं लग रहा है,
कमेंट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। बहुत से बच्चे तो उनको पता भी नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताई थी आपको कि बहुत से अधिकांश बच्चे इनको बस मजाक में, केवल मजाक में ले रहे हैं। अरे मजाक वो छोड़ो, अब अपने काम पे लगो, वरना अब पछताए क्या होत है जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये वाली आप कहावत याद रखना, वो आपके लिए यथावत लागू होगी। इसी के साथ एक और नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।